गांव चौटाला। सोचते कई बार थे, लेकिन आज पहली बार आने का मौका मिला। और ये दाऊ देवीलाल की जन्म स्थली है। तो मैं इस मिट्टी को प्रणाम करता हूं। और आज की जो ये मीटिंग हो रही है, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी, हमारे बहुत क्रांतिकारी साथी हैं, नौजवान साथी हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भाई राकेश फगेड़िया जी मेरे साथ आए, आपने अभी जिनको सुना, हमारे जिला अध्यक्ष भाई भरत सिंह जाजड़ा जी, हमारे सचिव भाई संदीप नाथुश्री जी, हमारे सिरसा के प्रधान भाई हनुमान जी देसर गांव से हैं, और दूसरे देवीलाल जी हैं अली मोहम्मद गांव से। तो मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसान बिरादरी के सरदारों, मेरी माताएं बहनें और सभी मीडिया के बंधुओं, देखिए ये जो चौटाला गांव है, एक वो वक्त था जब इस गांव की तुत्ती बोला करती थी। बोलती थी कि नहीं बोलती थी, एक बार बताओ। और ये राजनीति का हरियाणा का केंद्र रहा है चौटाला गांव। हम जिस एरिया से आते हैं वो भी बागड़ी बेल्ट है, और हमें याद है कि वहां हमेशा से चौटाला की पार्टी का ही विधायक बना करता था। फिर गड़बड़ होगी, फिर परिवार पाट गया तो सिस्टम भी सारा खराब हो गया, फिर बीजेपी के हाथ पड़ गए। और चौधरी देवीलाल वो शख्सियत है जिन्होंने हरियाणा के लोगों को लड़ना सिखाया, उनको सड़कों पे उतरना सिखाया। मैं तो इस बात की बहुत तारीफ करता हूं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आप चौटाला जैसे गांव में पैदा हुए हैं साथियों। ये बहुत बड़ी बात है। चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा के लोगों को लड़ना सिखाया, और हम ये मानते हैं कि हम चौधरी देवीलाल के सच्चे वंशज हैं जो उन्होंने लड़ना सिखाया। हम पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी सिखाई हुई बात को संघर्ष के जरिए और आंदोलन के जरिए उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं साथियों। वो चौधरी देवीलाल के वंशज नहीं है जिन्होंने उनकी आत्मा को बेच दिया, जिन्होंने उनकी आत्मा का सौदा कर लिया, जिन्होंने सत्ता के लिए सरकार से हाथ मिला लिया। वो चौधरी देवीलाल के वंशज नहीं है, हम चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, आप चौधरी देवीलाल के वंशज हैं साथियों। जब 3 काले कानूनों का आंदोलन चल रहा था, तब ये जो तथाकथित वंशज बन रहे हैं, ये कहा करते थे कि कानून बड़े हुए वापिस नहीं होते। याद है क्या आपको? और हमने कहा था कानून भी वापिस होंगे और तुम्हारी नाक भी कटेगी, क्योंकि ये बात चौधरी देवीलाल ने सिखाई है। और तुम कानून वापिस करने की बात करते हो, सड़क पर बैठ करके तो सरकारें बदल जाती है, ये तो सिर्फ कानून बदलने की बात है साथियों। एक नई पार्टी बढ़ गई हरियाणा में। पिछले दिनों ये राजस्थान में चले गए, सालासर ले गए लोगों को, वहां खाटू श्याम ले गए, ले तो गए, बोला दर्शन करवा के लाओगे, लेकिन दर्शन के बहाने वहां रैली में ले गए सिक्कर। तो ये वही लोग हैं भाई। देखो इतना भी अंत नहीं आना चाहिए। वहां तेजाजी महाराज का मंदिर बन रहा है, तो वहां भी चांदी की नकली ईंट दिया है। वो तो जेसीबी का थोपा ला गया, जब फेरा पट गया। बोला यह ईंट कौन सा देगी गया था? बोले भैया ये चौटाला आया था। तो साथियों
राजस्थान में इस पार्टी का नाम पड़ गया। पहले वो जननायक जनता पार्टी थी, आजकल ये जमानत जब्त पार्टी होगी। और ये बात हम दावे के साथ कहते हैं, जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल की आत्मा बेची है और जिन्होंने उनके सिद्धांतों के खिलाफ काम किया है, ये बात डंके की चोट पे करें, अब की बार विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, खाता नहीं खुलेगा उन लोगों का। ये बात भी याद रखियो, क्योंकि चौधरी देवीलाल हमारे सबके आदर्श हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं, आज इस गांव में आने का अवसर मिला और आप सबका बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो बड़े लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि हम लगभग कल हम फरीदाबाद मेवात में थे, वहां आंदोलन चल रहे, तो वहां से यहां तक आने में सफर जो है वो 400 किलोमीटर से भी ज्यादा का हमारा सफर हो गया। तो आपको इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन मैं इस बात का आपको यकीन और भरोसा दिलाता हूं साथियों, सारे इकट्ठे हो लो, इकट्ठे हो लो। इनका सौदा कुछ नहीं है जो सरकार में बैठे हैं, सारे इकट्ठे होके लड़ लो। 2020 का भी मुआवजा ले लेंगे और 23 का बीमा क्लेम भी ले लेंगे और खट्टर और दुष्यंत न्यू और बुझेंगे। एक महकमा तो दुष्यंत का है, वो न्यू और बुझेंगे कि भाई ये तो ले लो, और कोई और जेल का बच रहा हो वो भी बता दो, वो भी दे देंगे ताकत आपके अंदर। आजकल यूरिया आ गई, एक गाना चला, नैना भाभी किसान आंदोलन में लेके चाबी चली खट्टर के दरबार में। हमारे एक किसान साथी ने लिखा, चरखी दादरी का है। तो हम किसी गांव में जा रहे थे, बारडा विधानसभा की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि तो हम किसी गांव में जा रहे थे, हमने देखा एक बस स्टैंड के ऊपर घड़े आदमी इकट्ठे हो रहे। हमने भी एक दो जानकार दिख के गाड़ी का ब्रेक मार लिया। हमने पूछा भाई किस जाओ, क्यों खड़े हो? ने बोला जी नैना चौटाला जी आओ है। अब और दिन उस गांव में हमने जाने का मौका मिल गया, मगर भाई नैना चौटाला आई कि नहीं आई? बोला जी जिदे वोट मांगने आई थी, पास देखी को नहीं। तो आजकल नैनो यूरिया आ गई। हम सरकार को कह रहे भाई हमें नैनो यूरिया नहीं चाहिए, ये नैना नाना नहीं चलेगी हरियाणा में, यहां तो दानेदार यूरिया चलेगी, किसान को बहकाने की जरूरत नहीं है। तो साथियों बात बहुत है, लेकिन ये फिर मैं यही बात कह रहा हूं कि भाई देवीलाल जी के वंशज हम हैं, क्योंकि हम उनकी कही हुई बात पे चल रहे हैं। कोई परिवार में पैदा हो जाए ये जरूरी नहीं है। जिन लोगों ने 3 टांग की सरकार को चौथी टांग देने का काम किया है और जिन्होंने खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहने वाली पार्टी को समर्थन दिया है और जो पैसे और सत्ता के लिए सरकार के दलाल बन के बैठ गए, इतना कया तो घराड़े का घराड़ी को नहीं मानने जितना दुष्यंत खट्टर की मानने लग रहे हैं साथियों। जिन लोगों ने अपना जमीन बेचा है, ये बात आज चौटाला गांव में नोट कर लियो, उस जमानत जब्त पार्टी का हरियाणा में अब की बार खाता नहीं खुलेगा, चाहे एडी चोटी का जोर लगा दो। और जो किसान को गाली निकाल दे और जो किसान को आतंकवादी कह दे, उनको हम ये कहना चाह रहे हैं, उन्हीं के गांव से किसान मरे नहीं है, अभी तक हम जिंदा हैं और जो बात तुमने बोली है वो याद रखेंगे और सूद समेत उसका हिसाब करेंगे, हिसाब करने से पीछे नहीं हटेंगे साथियों। यूरिया की सब्सिडी खत्म कर दी, अभी सरकार ने नया नियम बना दिया, इनका तो वो काम हो रहा है, बोला ना घर बसा हमारा ना बसन दे तुम्हारा। पहले बूढ़े बुजुर्ग क्या करते, बोला भाई बीजेपी तो बच की रही हो, या तो महाजनों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, क्या करते थे कि नहीं क्या करते थे। आज जो है हाल आप देखो, दफ्तर
दफ्तरों में चले जाओ कर्मचारी नहीं मिलेगा, स्कूल में चले जाओ मास्टर नहीं मिलेगा, नंबरदारों की नंबरदारी चली गई, सरपंचों की सरपंची चली गई, अधिकारियों की पावर चली गई। सब कुछ जो है सरकार का मकसद है कि चाहे वो सुई और चाहे वो जहाज हो, सबके ऊपर अडानी अंबानी का कब्जा कर दे। ये केवल मुखौटा है प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री कम है, ये परिधानमंत्री ज्यादा है। इतनी बार तो कपड़े जो है भाई हमारी बहन बेटियों को महिलाओं को बड़ा शौक होता है कपड़े बदलने का, इतने तो कपड़े वो भी कौन बदले जितने प्रधानमंत्री बदले हैं। तो साथियों, हमारी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है। मैं आप सबको ये अपील करने आया हूं, ये लड़ाई खेती और किसानी को बचाने की है, ये लड़ाई आने वाले बच्चों के भविष्य की है, ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई गांव को बचाने की है, देहात को बचाने की है। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक लोग सत्ता में आ चुके हैं साथियों। ये लड़ाई जो है आमने सामने की है, पूंजीवाद के खिलाफ है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे। आर पार की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। आज आपके बिजली के बिल आ रहे हैं, उसमें एडवांस सिक्योरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? हाथ उठा करके बताओ। और आपके गांव का ही बिजली मंत्री है, अरे वो भी सत्ता के लिए उसने भी देवीलाल की आत्मा को बेच दिया। ये एडवांस सिक्योरिटी चुनावों के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है, हजारों करोड़ रुपए आपके लूट लेंगे। आपकी एक एक संस्था बंद हो रही है, आज जो है नौकरियां खत्म हो रही है। मुझे एक बात बताओ, महंगाई आसमान में न्यू ही चलता रहा तो जी लोगे के? नहीं जी सकते। जैसे हमारे बुजुर्गों ने देश को आजाद करने के लिए अपने प्राण तक दे दिए थे, अब प्राण देने की जरूरत नहीं है। सिर इकट्ठे कर लो, जुड़ जाओ सारे जो हमें तोड़ना चाह रहे और देश को बेचना चाह रहे, हरियाणा को बर्बाद करना चाह रहे, इनको नानी याद दिलाएंगे। ये आपको संकल्प लेना पड़ेगा साथियों। बीमा क्लेम की लड़ाई तो लड़ेंगे, हरियाणा में 32 आंदोलन चल रहे हैं, मुआवजे की लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई इस कौम को बचाने की भी लड़नी पड़ेगी और लड़ाई इन बच्चों के भविष्य की भी लड़नी पड़ेगी। इसके लिए सारे तैयार हो कि नहीं हो? एक बार हाथ उठा करके बताओ। मेरी माताओं बहनों ने भी हाथ उठा दिया और न्यू कहा अगर इनका हाथ जिस चीज में उठ जाए वो काम पक्का बनया करे, उनका नाश पक्का होया करे। ये इनके आशीर्वाद में ताकत है साथियों। तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जो आज का मुद्दा है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। 2022 का आंदोलन भाई भरत ने जिक्र करा, कितने करोड़ रुपए किसानों को मिले? एक बार जोर से बोल के बताओ। 700 करोड़। जोर से 700 रुपये कौन मिले थे? 700 करोड़। कितने मिले थे? 700 करोड़। तो आवाज तो गोनियाण लग रही। 700 करोड़। जोर से बोल के बताओ कितने करोड़ मिले थे? 700 करोड़। आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? कितने करोड़ रुपए मिले थे? जोर से बोल के बताओ फिर एक बार, कितने करोड़ मिले थे? मैंने न्यू लगा वो सारा खर्च कर लिए तुमने। ये तो न्यू के अगले मिलेंगे ना जब हिला मारेंगे, इतने हिला मारते नहीं अब तो। भाई एक बार बोल के तो बता दो कितने करोड़ मिले थे? 700 करोड़ रुपए मिले। 150 दिन लड़ाई चली, 178 दिन आंदोलन चला। 15 दिन हम भी वहां नारायण खेड़ा गांव में डेरा डाल लिया। भाई भरत और हमारे 4 साथी पानी की टंकी पे रहे 15 दिन। नेशनल हाईवे जाम करा। ये ओलख साहब और ये सारे हमारे नेता बैठे न्यू कहते 700 पीछे भी कौन मिले। अरे मखा डट जाओ, 700 करोड़ तो लेंगे। घना हमने चैलेंज करोगे ना तो हम ये 700 करोड़ बढ़ा के 1400 करोड़ कर देंगे, लेके रहेंगे। ये बात ध्यान रखना इस बात का।
कानून की बात करते हैं, कानून तुम कुछ भी बना दोगे। प्रधानमंत्री अपना हिसाब नहीं देता, मुख्यमंत्री हिसाब नहीं देता, जनता के लिए चलने के लिए सड़क नहीं है, हेलीकॉप्टर में घूम रहे। ये हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री ना होने साथियों, इसमें कोई रोटी कौन खुआ और कोई चाय कौन पिया, और हरियाणा में काट के देख लो बिना मुख्यमंत्री। तो 700 पैसे नहीं दे रहे थे, लेकिन कितने करोड़ मिले? 700 करोड़ मिले। और दिल्ली के आंदोलन के बाद हरियाणा में करीब 60 आंदोलन हुए। और यह आपकी ताकत है, एक भी आंदोलन हार करके नहीं आते, हमेशा जीत करके आते और जीतेंगे साथियों, क्योंकि हमारी लड़ाई हक की लड़ाई है। इसलिए 16 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है। पहले भी यहां चर्चा चल ली, यो छोटा लाभी गांव को अंधेरा पूरा शहर बन रहा। एक दिन के लिए किसान को खेत में काम नहीं करना। पहले मावस के दिन काम करा करते थे कि खेत में, तो यह 16 न के हम मावस होगी अपनी। और दुकानदारों से भी सबसे अपील करनी है, एक दिन हमारे समर्थन में अपनी दुकान अपने काम धंधे बंद रखें। ना कोई शहर जाएगा ना शहर से कुछ आएगा। 16 तारीख की ग्रामीण भारत बंद यानी कि एग्रीकल्चर हड़ताल है, अपनी कृषि हड़ताल है। और कोई जात जूत के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इंसानियत से बड़ा तो कोई धर्म नहीं होता। और हमारा कल्चर एग्रीकल्चर है, ये बात हर किसान को पता होनी चाहिए। तो 16 तारीख को भी अपना यहां गांव की तरफ से बढ़िया ग्रामीण भारत बंद में शामिल हो। और इलेक्शन कति सिर पर आ रहे हैं, से 24 में आगे न, तो मेरी कई बात याद रखियो, 29 में वोट गिरने का मौका नहीं मिलेगा, यह बात नोट कर लियो। आज सुप्रीम कोर्ट इनके कब्जे में, इलेक्शन कमीशन इनके कब्जे में, मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं। टीवी खोल के देखोगे, अरे इतनी बढ़िया भाषा तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रयोग नहीं करते। पत्रकारों ने जमीर बेच दिया, इतना बुरा हाल देखा था कि कदे पत्रकारों का। लद्दाख में लोग प्रदर्शन करें, टीवी पे नहीं आएगी। चौटाला में लोग मुआवजा मांगे, टीवी पे नहीं आएगी। लेकिन जगदीप धनखड़ की खबर टीवी के ऊपर चलेगी कि जाटकार किसान का अपमान हो गया। ये सारा मामला अडानी और अंबानी का है। ये घर घर में जो चावल आए हैं ना, ये अडानी और अंबानी के चावल है। अगर आज सीता होती ना साथियों, आज अगर सीता होती तो उसको भी ये नीलाम कर देते उद्योगपतियों के वो लोग सत्ता में बैठे हैं आकर के। तो इस बात को याद रखियो, 250 साल की अंग्रेजों से गुलामी भुगती है। अरे यही दिन देखने के लिए भगत सिंह जैसे लोग फांसी के फंदे पे झूले थे क्या? इतना जुल्म और इतनी गैर बराबरी तो साथियों अंग्रेजों के समय में नहीं होती थी जो आज के समय में है। इसलिए सारी चीज छोड़ दो, एक लक्ष्य बनाओ कि जो लोग झूठ बोल करके सत्ता में आए और हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट के नाम पे लड़ा रहे हैं, इनको एक बार उखाड़ के फेंक दो। अगला ने तो देख लेंगे, उनको तो सीधा कर लेंगे अगर कोई गड़बड़ करेगा तो साथियों 16 तारीख की हड़ताल और 16 तारीख के बाद जो भाई राकेश बगेड़िया जी ने मुझे बताया कि 17 तारीख से मेरे को पूछ रहे थे, बोले लड़ाई तो पूरी डब्बू वाली तहसील की है, 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का आपका बीमा 2020 का है और बीमा तो लेंगे ही लेंगे, ब्याज समेत लेंगे। भाई यह बात भी राकेश भाई नोट कर लियो, बीमा लेंगे और ब्याज समेत लेंगे। 2023 का बीमा क्लेम भाई भरत जी से और आज सारे साथियों से मेरी चर्चा हो रही थी।
वो मुद्दा यहाँ डमवाली का शुरू हो रहा है। उधर जो है आगे का कार्यक्रम आप लोग भी तय कर लियो, वहां सेक्रेटरीट वगैरह